प्रणाम गुरुदेव। मैं जो देखता हूँ पहले दिन एक बात पूछे थे आपसे कि आपने बोले हैं कि सिंपल लाइफ लीड करना है, मगर खोजता हूँ सिंपल लाइफ क्या है। और आपके पास आने के बाद ये जो होता है, जो कई लोग कई गुरु के पास जाते हैं फिर अटक जाते हैं, किसी भी जगह उसका जाना नहीं पाता है। तो मुझे बात लगता है कि हमको जब मुक्त होना ही है तो किसी जगह नहीं जा सकता है, तो मतलब वो तो गुरु से भी बंध गया है, तो बंधन उधर भी तो कुछ हो गया है। मगर आपके पास आने के बाद ये देखता हूँ कि जैसे कोई माँ अपने बच्चे को इतना फ्रीडम दे, किसी भी जगह जा सकते हैं, क्योंकि अपने माँ के ऊपर उनका पूरा विश्वास है और वो प्रेम महसूस होता है। तो आप जब सिंपल लाइफ लीड करने के लिए बोलते हैं तो देखते हो सिंपल लाइफ क्या है। जो बेचैनी है वो तो ख़त्म नहीं होता है। जैसे सिंपल लाइफ लीड करने के लिए सब कुछ सिंपल बनाने के लिए कोशिश तो करते हैं, कौन खींचता है, कौन बाहर दौड़ाता है, कौन वो प्रेजेंस के लिए वो शांति जो मेरे अंदर नहीं है अभी तक, उसको ढूंढने के लिए क्यों बेचैन करता है, क्यों बुद्ध पुरुष के पास बैठने के लिए वो प्यास जगाता है। तो वाकई तो हम सिंपल लाइफ लीड करना चाहते हैं, एक्चुअली सिंपल लाइफ है क्या, और वो सिंपल चीज़ है ही क्या जो बोल तो है मगर महसूस करने की कोशिश भी करते हैं। पिछले दिन बोले थे कि अकेले रहकर जैसे किसी ज़िंदगी को देखना है तो एक बुद्ध का जीवन देखना चाहिए कि वो कैसे लाइफ लीड करता है, उस लाइफ को लीड करते हुए तुम आगे बढ़ो। तो देखता हूँ अपने आप में शांत है, तो वो शांति अपने आप खोजने के लिए कभी अकेले कभी कुछ जगह पे जब जाते हैं, अकेला तो रह नहीं पाते हैं। कौन सी चीज़ है जो मेरे अंदर कमी है, जो बेचैनी है, जो दूर खींचता है, वो प्रेजेंस के पास जाने के लिए प्यास जगाता है। तुमने क्या पूछा है, क्या कहा है, हम उसका जवाब देते हैं, लेकिन कुछ क्लियर है, कुछ तुम्हारे दिल में है, कुछ आधा निकला आधा नहीं निकला है। जो कहना चाह रहे हो, तुम्हारे कहने से कुछ ऐसा ही एहसास है, सुनने वालों को शायद यही लग रहा होगा सारा क्लियर हो गया, लेकिन मुझे लग रहा है आधा आधा अंदर अभी फंसा हुआ है जो तुम कहना चाह रहे हो। तो सिंपल लाइफ जो पूछ रहे हो ना, सिंपल लाइफ ही तो अल्टीमेट लाइफ है। और मैंने पहले ही कहा कि व्हाटएवर सिंपल, जो कुछ सिंपल है वो अपने पीछे बहुत जटिल होता है। यानी कि सिंप्लिसिटी जब पैदा होती है तो उसके पीछे बहुत बड़ी प्रक्रिया हो चुकी होती है। सिंपल का मतलब सामान्य ऐसा नहीं है कि जैसे कहते हैं सिंपल लिविंग, लोग कहते हैं सिंपल लिविंग, तो कोई कहे कि भाई बस 2 कपड़े पहन लेते हैं और एक टाइम खाना खा लेते हैं, ये सिंपल लिविंग है। मतलब मिनिमलिस्टिक लिविंग हो सकती है लेकिन सिंपल लिविंग नहीं हो सकती। लेकिन सिंपल में अगर कोई इसी की जिद पे अड़ जाए कि 2 कपड़े 3 कपड़ा मिल गया तो उपद्रव कर दे, जटिलता मन में होती है, कॉम्प्लेक्सिटी। सिंपल का मतलब एक जीवन की जो भी सहज स्थिति है उसके साथ चलना। सहजता सबको अपनी अपनी गिफ्ट में मिलती है, किसको कौन सी सहजता गिफ्ट में मिली है ये कोई नहीं जानता। अब सपोज़ करो, मान लीजिए कोई ऐसे घर में ही पैदा हो जाए जो बहुत ही वैभवशाली घर है, तो उसके लिए वो भी सिंपल ही है, उसके लिए उसमें कुछ जटिल थोड़े ही कॉम्प्लिकेटेड है। अब वहाँ से भाग के वो कहीं आश्रम में रहने चला जाए सिंपल लाइफ के लिए, तो क्या वो सिंपल होगा? उसके लिए हो सकता है वही जटिल हो जाए। कोई सामान्य घर में पैदा हुआ, उसके लिए वो सिंपल है, परिस्थिति के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। लेकिन फिर मन स्थिति के हिसाब से, मन स्थिति जो कहीं उलझती नहीं, वो मन स्थिति जो किसी को उलझाती नहीं, जो अपने अंदर एक जिसको कहा जाए स्थिरता और शांति को लाती है, वो मन स्थिति फिर सिंपल लाइफ का एक जो रिप्रेजेंटेशन कहें या प्रतिनिधित्व करने लगती है। तो इसलिए सिंपल लाइफ को कभी बाहर नहीं ढूंढना है कि बाहर की लाइफ स्टाइल में कोई सिंपल लाइफ मिल जाएगी।
वो इंटरनल लाइफ में ही मिलेगी। हम कॉम्प्लेक्स नहीं हैं, हम अपने रिलेशनशिप को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं। हम हैं तो बहुत अच्छे से हैं, हम फ्रीडम लेते भी हैं, देते भी हैं। न फ्रीडम भी नहीं थोपते किसी के ऊपर, बंधन भी नहीं थोपते। जैसे मान लीजिए तुम आओ, हम तुमको फ्रीडम देने के लिए तुमको धक्के दे के यहाँ से निकालें कि नहीं नहीं मेरे पास नहीं हो चलो, तो ये भी बंधन हुआ। और हम तुमको कहें नहीं तुमको कहीं जाने नहीं देंगे, तो ये भी बंधन हुआ। दोनों बंधन है। बाकी रुकना ना रुकने की जो बात तुम करते हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। कहीं कोई प्रेम की वजह से रुक जाता है, कोई बंधन नहीं है, किसी ने रोका नहीं है, कोई नहीं। हमको बस नहीं जाने का लगता कहीं भी। जिस क्षण हम मान लीजिए कोई रोक दे किसी को तो वो बंधन हुआ। बाकी नहीं जाने का मन है तो नहीं जाने का मन है, उसमें कौन सी बात है। इतने कोई अड़चन नहीं, जाने का मन है तो चला गया व्यक्ति। माँ वाला उदाहरण तुमने दिया तो फिर वही है ना कि माँ का रिप्लेसमेंट कहाँ होता है, घूम फिर आए टहलाए फिर घर आ गए। तो फिर जिसको तुम कहते हो प्रेजेंस में आने का मन बार बार क्यों करता है, ये मिस्टिफिकेशन है कि प्रेजेंस की बात में आने का। इसको मिस्टिफाई नहीं करना है। हम लोग जिंदा लोग हैं, जिंदगी में जिंदा लोगों के मिलने का ही ज्वाय है चाव। तो हम केवल उस ज्वाय के लिए मिलते हैं। जब तुम किसी से मिलते हो तो इसलिए नहीं कि इससे कुछ मिलना है, इससे कुछ पाना है। बुद्ध पुरुष बुद्ध स्त्री और सब ये वाली बात जब आ जाती है तो इसमें क्या होता है ना कि लगता है इसे वहाँ से हमको कुछ लेना है। कुछ नहीं लेना है। हम क्यों बार बार किसी पहाड़ पे चले जाते हैं, हम क्यों बार बार किसी नदी के किनारे चले जाते हैं, अच्छा लगता है चले जाते हैं। लेकिन जिस दिन हम सोच लेंगे इस पहाड़ में कोई मणि छुपी थी उसको खोद के निकालना है, तो रोज़ जाके खोदते हैं। 10वें विजिट में खोद ले गए, तो कल 11वें में आने की ज़रूरत क्या हो तो खोद ले गए। तो पहाड़ों में भी ऐसी कोई मणियाँ नहीं छुपी हैं। वहाँ की जो सेरेनिटी है, पीस है, बस उसी को हम एंजॉय करते हैं। हर वेकेशन पे निकल जाते हैं, एक बार चलो थोड़ा घूम के आते हैं। तो मान लो तुम यहाँ भी आ जाते हो तो ये भी पहाड़ों, नदियों, समंदरों में घूमने जैसी चीज़ है। कुछ पाने के लिए थोड़े ही आते हो, कुछ खोने के लिए नहीं। खोते ज़रूर हो आके, लेकिन पाने के लिए थोड़े ही आते हो। तो अच्छा लगता है। जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वही ज़िंदगी को समृद्ध करती हैं, इनरिच करती हैं। और एक मोमेंट पर समृद्धि, जो इनर रिचनेस है, जिसको ऐश्वर्य कहते हैं, जिसको ईश्वरीयता भी कहते हैं, वो उस मुकाम पर पहुंचती है जब हम एक ऐसे ठहराव पर हैं जो विचलित नहीं होता, अब वो शेक नहीं होता, हम वहाँ पर पहुँच गए हैं। लेकिन कोई पूछे क्या तब आना जाना बंद हो जाता है? तब भी जारी रहता है। ज्वाय वो कम नहीं होता, ज्वाय वो कभी कम नहीं होता। तो इसीलिए माँ शब्द जो उपयोग किया उसको हमेशा ध्यान में रखो। भाई कोई अपनी माँ से मिलने जाता है तो क्या वो 4 बार मिलकर सेटिस्फाइड, 5वीं बार क्या अब हम कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो गए, अब ये अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन आ गया, अब आज से टाटा बाय बाय। ऐसा तो कभी हमें आता ही नहीं कि हम ऐसा कहेंगे। तो बस जिंदा है तो ये जिंदा होने का तमाशा है। जिससे भी जहाँ कहीं भी अच्छा लगता है इंसान मिलता है। जिस दिन वो उससे कुछ निकालने की आशा छोड़ देता है उस दिन लाइफ अपने आप बड़ी सशक्त हो जाती है, इंटेंस हो जाती है चीज़ों में। अब हमारे यहाँ भी देखिए क्या है कि कई लोग उस मुकाम पे हैं। शिविर क्यों डिक्लेयर किया था? शिविर एक नाम हम देते हैं। यूँ देखा जाए तो एक बैठने का बहाना है। 3 दिन 4 दिन कैसे बैठेंगे, तो लोग बैठते हैं। जिस दिन लोग ऐसे आने लगेंगे, जितने लोग कोई पर्पज़ नहीं है, बस एक मिलने का बहाना है, गैदरिंग है, चलो हम लोग बैठते हैं, तो उस दिन हो सकता है लोग इतने इनलाइटेंड होकर जाने लगे, इतने इनरिच होकर जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे वो सोचते हैं हमको कुछ 3 दिन में ज्ञान निकाल के ले जाना है, तो वो टेंशन में है, उनको कोई ना कोई स्ट्रेस है उस चीज़ का। तो मुद्दा ये है। इसीलिए मिलना जुलना, ये मिलने का सब बहाना ऐसे ही चलता रहता है। और लाइफ इज़ ऑल अबाउट दिस। हम मिलते मिलते समृद्ध हो जाते हैं, हमको पता भी नहीं चलता कि हम कहाँ पर कैसे
किस मुकाम पर पहुंच गए।